हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम करेंगे एमपी पुलिस का प्रीवियस ईयर। और अगर आज हमारा प्रीवियस ईयर सेकंड है, अगर आप प्रीवियस ईयर का फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर चेक कर सकते हैं या फिर चैनल में जाके देख सकते हैं। तो अगर बात करें एमपी पुलिस में क्या क्या पूछा जाता है, सिलेबस क्या है एमपी पुलिस का, तो इसमें पूछा जाएगा आपसे तर्क शक्ति, जिसको रीजनिंग के नाम से जाना जाता है। तो रीजनिंग 40 नंबर की पूछी जाएगी। सामान्य ज्ञान पूछी जाती है जीके जीएस 30 नंबर की, और गणित पूछी जाती है 20 नंबर की, और साइंस पूछी जाती है आपसे 10 नंबर की। तो आपके अगर जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस मिला के 40 नंबर का आपसे पूछा जाता है। और हम डिस्कस करते हैं वीडियो में टॉप जीके के क्वेश्चन, तो आप पूरा वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो देखते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा शहर भारत के किसी प्रदेश की राजधानी नहीं है। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा शहर है जो भारत के किसी प्रदेश की राजधानी नहीं है। ऑप्शन इलाहाबाद, रांची, रायपुर, देहरादून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। इलाहाबाद शहर किसी भी प्रदेश की राजधानी नहीं है। तो यूपी की राजधानी हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी? लखनऊ। तो यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ है। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तथा गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, जो कि एमपी की भी गवर्नर है। इसके बाद बात कर लेते हैं रांची की। तो रांची किसकी कैपिटल हो जाएगी? तो रांची कैपिटल हो जाती है झारखंड की। और झारखंड के सीएम की बात करें तो झारखंड के सीएम हो जाएंगे हेमंत सोरेन। और इसकी गवर्नर कौन हो जाएंगी, जिसको राज्यपाल कहते हैं? तो राज्यपाल हो जाएंगी द्रौपदी मुर्मू। इसके बाद अगर थर्ड ऑप्शन देखते हैं रायपुर। तो रायपुर के सीएम की बात करें तो सॉरी, छत्तीसगढ़ की कैपिटल होती है रायपुर। और मतलब छत्तीसगढ़ के सीएम की बात करें तो सीएम हो जाएंगे भूपेश बघेल। और गवर्नर की बात करें तो गवर्नर हो जाएंगे अनसुईया उइके। तो अनसुईया उइके। इसके बाद थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं देहरादून। तो देहरादून हो जाएगी उत्तराखंड की कैपिटल। तो उत्तराखंड की कैपिटल क्या हो जाती है? देहरादून। और उत्तराखंड के सीएम कौन हो जाएंगे? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत हो जाएंगे उत्तराखंड के सीएम। और गवर्नर की बात करें तो गवर्नर हो जाएंगी बेबी रानी मौर्य। तो आपको सिंपली यहां से याद रखना है कि बेबी रानी मौर्य। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 2016 में महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट किस देश ने जीता था? तो ये इंपॉर्टेंट आपको इसलिए बन गया था क्योंकि इसको भारत ने जीता था, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया था। और 2019-20 का रद्द कर दिया गया है। तो 2019-20 का कोविड-19 के कारण ये वाला गेम रद्द कर दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं चीन। चीन की ये ऑप्शन देख लेते हैं। चीन की कैपिटल क्या हो जाएगी? बीजिंग। और चीन के राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। इसके बाद बात करते हैं जापान। तो जापान दिया गया है, जापान की कैपिटल क्या हो जाएगी? टोक्यो। और जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन हो जाएंगे? यासीहिदे सुगा, जो कि पहले शिंजो अबे थे, लेकिन शिंजो अबे का स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण वो अभी इस्तीफा दे दिए हैं और कौन हो गए? यासीहिदे सुगा। इसके बाद बात करते हैं कोरिया की, जो ऑप्शन में दिया गया है कोरिया। तो कोरिया मतलब कोरिया के दो स्टेट हैं, मतलब दो कंट्री हैं। कौन कौन सी कंट्री हैं? तो कोरिया की है एक नॉर्थ कोरिया और एक साउथ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या हो जाती है? प्योंगयांग। और साउथ कोरिया की कैपिटल क्या हो जाती है? सियोल। और यहां से आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में कौन सी बॉर्डर शेयर करते हैं, मतलब बॉर्डर लाइन का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 38 पैरेलल। तो 38 समांतर आपको 38 समांतर दे दे या 38 पैरेलल दे दे, वही हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 2017 में जुलाई 2017 में आयोजित एशियाई युवा जूनियर भारोत्तोलन प्रतियोगिता में अजय सिंह कौन सा पदक जीता? तो आपको सिंपली यहां से बताना है कि अजय सिंह जो थे वो कौन से पदक जीते। तो सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल, या फिर कोई भी मेडल नहीं जीते, या फिर ब्रोंज मेडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रोंज मेडल। कौन सा मेडल जीते? ब्रोंज मेडल, जिसको कांस्य पदक के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कुंधेई गोमबेटा एवं बोमलाटम निम्नलिखित में से किस प्रकार की कला है? तो आपको बताना है इसके
इसका आंसर, तो इसका ऑप्शन दिया गया है लोक नृत्य, रंगशाला, लोक कथाएं, कठपुतली, तमाशा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कठपुतली, तमाशा। इसके बाद बात कर लेते हैं एमपी के लोक नृत्य। तो एमपी के लोक नृत्य कौन कौन से हो जाएंगे? राई, सैला, मटकी और कर्मा। तो एमपी के लोक नृत्य आपको याद रखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आपको सिंपली इस क्वेश्चन में आंसर करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देख लीजिए आप आंसर, टिक कर लीजिए, मतलब देख लीजिए ऑप्शन। इसका सही आंसर हो जाएगा 1875। तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875। और इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। इनके बचपन का नाम पूछा जाता है, तो इनके बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। तो आपको यहां से याद रखना है कि इनके बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। इसके बाद इंपॉर्टेंट समाज से देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट समाज से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना कौन की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आपसे पूछे तो इसकी स्थापना कौन की थी? आत्माराम पांडुरंगा और महादेव गोविंद रानाडे। तो महादेव गोविंद रानाडे और आत्मा राम पांडुरंगा किसकी स्थापना की थी? प्रार्थना समाज की। इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट समाज कौन कौन सा हो जाता है, तो नेक्स्ट समाज हो जाता है ब्रह्म समाज, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय किसकी स्थापना की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है? कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और दिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। तो कोलकाता में भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय स्थित है और जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1878 में, 1878 में, जिसको भारतीय संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बात करें और ऑप्शन देख लेते हैं। तो और आप चेन्नई में भारत का चमड़ा अनुसंधान केंद्र स्थापित है। तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेन्नई। इसके बाद बेंगलुरु, तो बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका क्या हो जाएगा? बेंगलुरु में हेडक्वार्टर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं दिल्ली। तो दिल्ली जानते हैं कि भारत की कैपिटल हो जाएगी। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा नई दिल्ली में। और डीआरडीओ के अध्यक्ष आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे जी सतीश रेड्डी। और इसरो से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसरो के चेयरमैन कौन है? तो इसरो के चेयरमैन कौन हो जाएंगे? के सिवान। तो आपको सिंपली याद रखना है कि इसरो के चेयरमैन कौन है? तो के सिवान। और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है के सिवान से आपके एग्जाम में कि के सिवान रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? के सिवान को। तो और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है अब एपीजे अब्दुल कलाम। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1977-78 के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं भाजपा के सदस्य थे। तो आपको इसमें ऑप्शन में देख के बताना है। रामविलास पासवान, ए बी वाजपेयी, कैलाश चंद्र जोशी, दिग्विजय सिंह। तो आपको यहां से बताना है कि कौन सा आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा कैलाश चंद्र जोशी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कैलाश चंद्र जोशी। इसके बाद यहां से इंपॉर्टेंट ऑप्शन की बात करें तो रामविलास पासवान आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो किसका निधन हो गया है? रामविलास पासवान, जो कि क्या थे? सांसद थे। तो सांसद कहां से सांसद थे? तो ये रामविलास पासवान कहां से सांसद थे, ये आपसे पूछा जाएगा। तो ये थे हाजीपुर बिहार से सांसद थे। तो हाजीपुर बिहार से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि ये किस मामले के मंत्री थे? तो मतलब ये कौन से मंत्री थे? तो उपभोक्ता मामलों के मंत्री थे, कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री। तो ये कौन से मिनिस्ट्री को संभालते थे? तो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री। अगर हिंदी में बात करें तो उपभोक्ता मामलों के मंत्री, उपभोक्ता मामलों के मंत्री थे ये। कौन? रामविलास पासवान। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मध्य प्रदेश के किस जिले में गन कैरिज कारखाना स्थित है? तो मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें गन कैरिज कारखाना स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा? जबलपुर। तो आपके जबलपुर में गन कैरिज कारखाना स्थित है। इसके बाद बात कर लेते हैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब भोपाल। तो भोपाल आप जानते हैं, भोपाल मध्य प्रदेश की कैपिटल हो जाएगी भोपाल, जहाँ पे जो कि झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि झीलों की नगरी कौन है? तो मध्य प्रदेश की झीलों की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? भोपाल को जाना जाता है। देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मंगलयान का प्रक्षेपण किस केंद्र में से हुई थी? तो आपको बताना है कि मंगलयान का प्रक्षेपण किस केंद्र से हुई थी। तो आपको इसका आंसर देख लीजिए, ऑप्शन इसरो उपग्रह केंद्र सतीश धवन केंद्र हरिकोटा, इसके बाद विद्युत प्रकाशी तंत्र प्रयोगशाला बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि भारत में स्पेस लॉन्चिंग पैड कहाँ स्थित है? तो स्पेस के लिए अगर कोई भी उपग्रह लॉन्च किया जाता है तो कहां से लॉन्च किया जाता है? सतीश धवन केंद्र श्री हरिकोटा। तो आप ये इसका सही आंसर हो जाएगा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा। ये भी पूछा जाता है कि सतीश धवन स्पेस केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? श्री हरिकोटा में। इसके बाद अगर पूछ ले इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? बेंगलुरु में। और इससे सतीश धवन स्पेस सेंटर की बात करें तो यहां से क्या लॉन्च किया जाता है? उपग्रह लॉन्च किया जाता है। तो अभी हाल ही में चर्चा में क्या था? चंद्रयान 2। तो चंद्रयान 2 चर्चा में था। तो चंद्रयान 2 से देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो चंद्रयान 2 से क्वेश्चन बनते हैं कि इसको कब लॉन्च किया गया था। एक तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया था? तो 2019 में लॉन्च किया गया था, 22 जुलाई 2019। तो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था कौन? चंद्रयान 2। इसके बाद चंद्रयान 2 से क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि चंद्रयान 2 में जो भेजे गए थे, एक रोवर भेजा गया था और एक लैंडर भेजा गया था। कौन कौन सा भेजा गया था? रोवर और लैंडर। तो रोवर का क्या नाम था? तो रोवर का नाम था प्रज्ञान और लैंडर का नाम क्या था? विक्रम। इसके बाद अगर बात कर लेते हैं चंद्रयान 1, तो चंद्रयान 1 2008 में भेजा गया था चंद्रमा की से। तो चंद्रमा की कक्षा में दूसरा कौन सा भेजा गया था? चंद्रयान 1। और बात कर लें इसरो का है, इसको कौन बनाता है ये सब? तो इसरो बनाती है। और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में है। और इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1969, महात्मा गांधी के जन्म से 100 साल बाद किसकी स्थापना हुई थी? इसरो की, 15 अगस्त 1969। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो आपको यहां से बताना है कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। तो अभी वर्तमान में अगर बात करें तो लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला हैं। ओम बिड़ला, जो कि सुमित्रा महाजन उस समय पर थी, लेकिन इस समय कौन हो गए हैं? ओम बिड़ला। अगर पूछ ले, यहां से क्वेश्चन बनता है कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? जीबी मावलंकर, जिनका फुल फॉर्म अगर बात करें तो गणेश वासुदेव मावलंकर, जो कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। इसके बाद पूछा जाता है कि राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का चेयरमैन होता है, अध्यक्ष होता है। तो कौन है इस समय? एम वेंकैया नायडू। तो एम वेंकैया नायडू। इसके बाद यहां से तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। तो आपसे यहां से इतना क्वेश्चन याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किसने मूल शिक्षा योजना वर्धा को प्रस्तावित किया? तो आपसे पूछा गया है कि किसने मूल शिक्षा योजना वर्धा को प्रस्तावित किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी ने मूल शिक्षा योजना वर्धा को प्रस्तावित किया। और यहां से पूछा जाएगा अगर विनोबा भावे से, तो विनोबा भावे किससे जुड़े थे? तो भूदान आंदोलन से। कौन से आंदोलन से जुड़े थे? तो भूदान आंदोलन। क्वेश्चन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में कौन सी प्रमुख नदी बहती है? तो विंध्य और सतपुड़ा पर्वत
श्रृंखला में कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी बहती है। केन, ताप्ती, सोन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। तो कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है। और नर्मदा नदी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो मान लीजिए ये नर्मदा नदी है तो ये कहाँ गिरती है? तो नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? अरेबियन सी में, जिसको हिंदी में अरब सागर के नाम से जाना जाता है। या तो आपसे पूछ दे खंभात की खाड़ी या तो अरेबियन सी। इसके बाद देख लेते हैं नर्मदा नदी पे कौन कौन से बांध बनाए गए हैं। तो नर्मदा नदी पर एक कौन कौन सा बांध बना है? बरगी बांध, जो कि बरगी बांध कहाँ पे है? तो बरगी बांध जबलपुर में है। इसके बाद बना है सरदार सरोवर बांध, जो कि सरदार सरोवर बांध कहाँ है? गुजरात में है। और बात करें चंबल नदी की, तो एक आपसे पूछा जाता है कि चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो नदियों की बात आ गई है तो चंबल नदी की बात करते हैं। तो चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो चंबल नदी इंदौर के महू के जाना पाव पहाड़ियों से निकलती है। तो और चंबल नदी पर कौन सा डैम बना है? तो राणा प्रताप सागर डैम। तो राणा प्रताप सागर डैम कहाँ पे बनाया गया है? चंबल नदी पर। और ओकारेश्वर डैम पूछा जाता है तो ओकारेश्वर डैम बनाया गया है नर्मदा नदी पर। इसके बाद अगर बात करें ताप्ती नदी, तो ताप्ती नदी एमपी के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है। कहां से निकलती है? एमपी के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है। और ये भी कहां पे गिरती है? तो खंभात की खाड़ी अरेबियन सी में गिर जाती है। तो खंभात की खाड़ी अरेबियन सी में ताप्ती नदी भी गिरती है। और सोन नदी का उद्गम स्थल भी अमरकंटक है। और सिंपली पूछा जाता है कि सोन नदी पर कौन सा डैम बनाया गया है? तो सोन नदी पर कौन सा डैम बनाया गया है? बाणसागर डैम। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? मेघा पाटकर, कैलाश सत्यार्थी, क्रांति शाह, शांता सिन्हा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी। तो कैलाश सत्यार्थी जो थे बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की थी। तो बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो कौन हो जाएंगे? कैलाश सत्यार्थी। और नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात करें तो नर्मदा बचाओ आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो मेघा पाटकर। तो 1980 में कब स्थापना की थी? यहां से ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। तो कब स्थापना की थी? तो 1980 में कैलाश सत्यार्थी ने बचपन बचाओ आंदोलन की। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उत्तरी बिंद में बसा पवित्र शहर कौन सा है? तो उत्तरी बिंद में बसा पवित्र शहर कौन सा है? तो इसका ऑप्शन शो हो गया है, तो आप देख लीजिए चित्रकूट हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ओमकारेश्वर मंदिर नदी तट पर स्थित है। तो ओमकारेश्वर मंदिर आप अभी हम क्वेश्चन में देखें तो आप इसका आंसर करेंगे कि ओमकारेश्वर मंदिर किस नदी तट पर स्थित है? तो ओमकारेश्वर मंदिर नर्मदा नदी तट पर स्थित है। और नर्मदा के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विश्व विरासत स्थल नहीं है? तो कौन सा ऐसा मतलब इन ऑप्शन में कौन सा है जो कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल नहीं है? तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन सा नहीं है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल नहीं है। इसके बाद बात कर लेते हैं अगर यहां से क्या क्या क्वेश्चन बनता है। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म बनता है आपके एग्जाम में कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होगा। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या हो जाएगा इसका फुल फॉर्म? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर पूछा जाए कि यूनेस्को के हेडक्वार्टर पूछा जाता है तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? पेरिस फ्रांस में, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? पेरिस फ्रांस में। और इसके चेयरमैन कौन हो जाएंगे? तो इसके चेयरमैन हो जाएंगे आंद्रे अजोले। इसके बाद पूछा जाता है कि अभी हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किसको शामिल किया गया है? तो किसको शामिल किया गया है? 2019 में जयपुर को, जिसको किस नाम से जाना जाता है? तो जयपुर को पिंक सिटी, गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नीति आयोग द्वारा निम्नलिखित में प्रदेशों में किस प्रदेश को के किसानों के लिए सर्वाधिक अनुकूल प्रदेश का दर्जा दिया गया था?
तो किसानों के लिए सर्वाधिक अनुकूल प्रदेश का दर्जा नीति आयोग ने कौन से प्रदेश को दिया था? सिंपली आपसे ये पूछा गया है था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र को दिया गया। तो देख सकते हैं दोस्तों, दूसरे स्टेट पूरे इंडिया से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ना कि सिर्फ एमपी से। तो आपको पूरा जीके जीएस पढ़ के जाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के सीएम कौन हो जाएंगे? तो महाराष्ट्र के सीएम हो जाएंगे उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे। और इसके गवर्नर पूछे जाते हैं, तो इसके गवर्नर कौन हो जाएंगे? तो इसके गवर्नर हो जाएंगे भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी। और इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? मुंबई। इसके बाद बात कर लेते हैं राजस्थान। तो राजस्थान के सीएम कौन हो जाएंगे? अशोक गहलोत। और राजस्थान के गवर्नर कौन हो जाएंगे? तो राजस्थान के गवर्नर क्या कौन है? कलराज मिश्र। इसके बाद देख लेते हैं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान और यहाँ की राजधानी भोपाल। और मध्य प्रदेश की गवर्नर कौन है? तो मध्य प्रदेश के गवर्नर पहले कौन थे? लालजी दास टंडन थे, जिनका निधन होने के कारण मध्य प्रदेश की गवर्नर कौन बन गई है? तो जो यूपी की गवर्नर थी। तो आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है कि यूपी की गवर्नर कौन थी जो कि मध्य प्रदेश की गवर्नर बन गई है। तो इसके बाद बात कर लेते हैं पंजाब की। तो पंजाब ऑप्शन में दिया गया है। तो पंजाब के सीएम हो जाएंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। और इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? चंडीगढ़। और पंजाब के अगर गवर्नर की बात करें तो पंजाब के गवर्नर हो जाएंगे वीपी सिंह बदनौर। वीपी सिंह बदनौर। तो अगर मध्य प्रदेश की गवर्नर की बात करें तो मध्य प्रदेश की गवर्नर हो जाएंगी आनंदीबेन पटेल। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है कि जो काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ स्थित है। तो काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। तो गुजरात ये कि इस वर्ड से समझ में आ रहा है कि ये गुजरात में होगा, क्योंकि काकरापार ये सब वर्ड कहाँ यूज होता है, मतलब कहाँ यूज होता है? गुजरात में यूज होता है। तो आपके एग्जाम में न्यूक्लियर पावर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप एक बार न्यूक्लियर पावर प्लांट देख के जाइएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है नौरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो नौरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ स्थित है? यूपी में। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे 2017 में किस राज्य ने रणजी ट्रॉफी जीतकर इतिहास रचा? तो 2017 की बात करें तो 2000 आपसे पूछा जाएगा लेटेस्ट। तो 2019-20 में कौन रणजी ट्रॉफी जीता था? तो 2019-20 में कौन रणजी ट्रॉफी जीता था? सौराष्ट्र। तो सौराष्ट्र जीता था। और 2017 में बात करें तो 2017 में आप देख लीजिएगा ये गुजरात जीता था। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आईओसी एथलीट आयोग का सदस्य नामित किया गया है। तो ऐसे कौन से भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिनको आईओसी एथलीट आयोग का सदस्य नामित किया गया है? जिसका सही आंसर हो जाएगा साइना नेहवाल। तो क्या हो जाएगा? साइना नेहवाल। तो ये देख लीजिएगा साइना नेहवाल। इसके बाद बात करते हैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे इतना ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद।